तो स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी में जो भी महत्वपूर्ण समितियां आई हुई हैं अभी तक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वनडे कोई भी एग्जाम हो, उसमें यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन सीधे तौर पर आ जाते हैं। तो आइए, पहला जो मैंने लिया हुआ है वह है रंगराजन समिति। यह विनिवेश से संबंधित है। इसके बारे में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि रंगराजन समिति जो है ये आपका गरीबी रेखा में निर्धारण के लिए भी आया हुआ है। तो इसीलिए आप लोग कभी कंफ्यूज ना करें। जो गरीबी रेखा में निर्धारण के लिए आया है वो आपका 2012 से 2014 के बीच यह समिति था, और इन्होंने सरकार को गरीबी रेखा में निर्धारण के लिए भी अपना रिपोर्ट सौंपा है। तो रंगराजन समिति विनिवेश और गरीबी रेखा में निर्धारण दोनों के लिए है, और दोनों अलग अलग है। जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग एक बार इसे ऑप्शन में कौन सा है, गरीबी रेखा है या विनिवेश है, दोनों को देख लें। और दूसरा है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति यह वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए है। इसी तरीके से तीसरा केलकर समिति है, यह कर सुधार के लिए है। केलकर समिति कर सुधार। मल्होत्रा समिति यह बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए है। और अगला पांचवा जो है यह अरविंद हुसैन समिति है, यह लघु उद्योग के लिए है। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बेसल समिति। बेसल समिति जो है यह बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए लाया गया था। चक्रवर्ती समिति की बात करें तो चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर कार्य करने के लिए और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए उपाय सुझाया गया था। वहीं यदि हम लोग दीपक पारेख समिति की बात करें तो दीपक पारेख समिति जो है ना, ये आपका बुनियादी ढांचा में वित्त पोषण के लिए लाया गया था। काफी जगह आप देखेंगे, यदि जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें आपका बुनियादी ढांचा भी दिया हुआ रहेगा और यूटीआई को पुनर्जीवित करने के लिए दोनों दिया हुआ रहेगा। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों सेम है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं करना है। आगे देखते हैं हनुमत राय समिति। तो यह आपका उर्वरक से संबंधित है, हनुमत राय समिति। राजा चेलैया समिति यह आपका कर से सुधार से संबंधित है। और इसी तरीके से देखें तो रेखा समिति जो है यह आपका अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और टंडन समिति के बारे में देखें तो यह बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली में सुधार से संबंधित है। तारपुर समिति देखें तो यह पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए है। और वाघुल समिति देखें तो ये भारत में मुद्रा बाजार में जो उतार चढ़ाव से रिलेटेड जो सुधार है ये उसके लिए लाया गया था। आगे देखते हैं वाईबी रेड्डी। वाईबी रेड्डी के द्वारा यह आयकर छूट की समीक्षा के लिए किया गया था कि आयकर में कितना छूट होना चाहिए। वहीं यदि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है अभिजीत सेन समिति। अभिजीत सेन समिति यह दीर्घकालीन खाद्य नीति के लिए लाया गया था। अथरैया समिति यह आईडीबीआई के पुनर्गठन के लिए लाया गया था। आईडीबीआई जो अभी फिलहाल वर्तमान में बैंक के तौर पर काम कर रहा है, पहले यह औद्योगिक क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए कार्य करता था। वित्त पोषण मतलब उसको लोन देना और उसके देख रेख करना। वहीं नेक्स्ट देखें तो गायपोड़िया समिति यह प्राथमिक एवं शहरी क्षेत्रों में सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के लिए यह समिति लाया गया था, गायपोड़िया समिति। और नेक्स्ट देखें तो यह जानकी मेनन समिति है। जानकी मेनन समिति यह प्रतिभूतियों को लेन देन से संबंधित। प्रतिभूतियों का मतलब हुआ शेयर। जैसे आज हम लोग काफी सारे शेयरों के बारे में सुनते हैं कि आज
आपका जो टाटा का शेयर था वो अप हो गया, और कोई जो शेयर था जैसे डाबर का शेयर था वो डाउन हो गया, तो वही शेयर शेयर को हिंदी में हम लोग प्रतिभूति कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखें तो जे जे ईरानी समिति। जे जे ईरानी समिति यह कंपनी कानून सुधार से संबंधित है। वही खान कार्य समिति यह विकास वित्त पोषण के लिए है। खुसरो समिति की देखें तो खुसरो समिति कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित है। महाजन समिति यह आपका चीनी उद्योग से संबंधित है। मालेग्राम समिति यह प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई के पुनर्गठन से संबंधित है। वहीं मराठे समिति के बारे में देखें तो यह शहरी सहकारी बैंकों के लिए सिफारिश से संबंधित है। माशेलकर समिति यह ऑटो ईंधन नीति से संबंधित है। नेक्स्ट देखें तो मीरा सेठ समिति यह हथकरघा विकास से रिलेटेड संबंधित है। हथकरघा के विकास से संबंधित है। हथकरघा का मतलब होता है कि हाथ से कोई भी या तो सूत तैयार करना या हाथ से कोई भी वस्तु का निर्माण करना, तो उसे हम लोग हथकरघा कहते हैं। यदि प्रसाद पैनल की बात की जाए तो प्रसाद पैनल यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएं से संबंधित है। नेक्स्ट देखें तो आरवी गुप्ता समिति यह लघु बचत कृषि ऋण से संबंधित है। और नेक्स्ट है एसपी तलवार समिति यह सप्ताह पीएसबी के पुनर्गठन से संबंधित है। वहीं तेंदुलकर समिति की बात की जाए तो यह 2004-05 में आया था और यह गरीबी रेखा से रिलेटेड है। आगे देखें तो ये कुछ और आ गया है, सॉरी। सप्तऋषि समिति देखें तो सप्तऋषि यह चाय उद्योग से संबंधित है। वहीं यदि शाह समिति देखें तो यह एनबीएसएफ से संबंधित सुधार के लिए है। एसएल कपूर समिति यह क्रेडिट और प्रवाह की समस्या के लिए एसएसआई से संबंधित है। एसएन वर्मा समिति यह वाणिज्य बैंकों का पुनर्गठन से संबंधित है। वहीं उदेश कोहली समिति की बात की जाए तो यह फंड की आवश्यकता और बिजली क्षेत्र का विश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट है यूके शर्मा समिति यह आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका से संबंधित है। वहीं वासुदेव समिति की बात की जाए तो वासुदेव समिति एनबीएफसी के क्षेत्र में सुधार के लिए है। के कन्नड़ समिति की बात की जाए तो अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त से संबंधित है। वहीं कुमार मंगलम बिरला समिति जो नेक्स्ट रूप में है वह कॉर्पोरेट प्रसारण से संबंधित है। और एनके सिंह समिति यह एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था। दोस्तों, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।